आप सभी छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दिख रहा है कि वह प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो भोजन को अगर निर्माण करते हैं स्वपोषी, तो किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी अपना भोजन निर्माण करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या है कि उन वर्णकों के नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। यानी सौर ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णकों का नाम अगर जानना है तो क्या है? उस वर्णकों का नाम है क्लोरोफिल, जिसे दूसरा पर्णहरित भी कहते हैं। यह क्लोरोफिल पर्णहरित पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। पौधे किस में पाया जाता है? पत्तियों में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्या है? किसी एक पादप परजीवी का नाम बताइए। यानी किसी एक पादप परजीवी का अगर नाम है तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या है उस पादप का नाम? अमरबेल। उस पादप का नाम क्या है? अमरबेल है। तो आप लोगों से एक सवाल ये है कि ये तो पादप परजीवी है, आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि जंतु परजीवी यानी शरीर में यानी जंतु परजीवी का नाम बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कीट पक्षी पादप का नाम। किसी कीट पक्षी पादप का नाम क्या है? हम लोग बचपन से इसको भी पढ़ते आ रहे हैं। क्या है ये? किसी पादप का है घटपर्णी। ये क्या है? घटपर्णी है। घटपर्णी। किसी कीट पक्षी पादप का नाम क्या है? घटपर्णी है। एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो ये क्या है कि एक ऐसे जंतु का नाम लिखा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ क्या करते हैं? हरे पादप करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन ऐसा जंतु का नाम है जो जंतु का क्या नाम है? युगलीना। याद रख लेंगे दोस्तों, ये क्या है? युगलीना एक ऐसा जंतु है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या मनुष्य की लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। उस एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है। मनुष्य की लार ग्रंथि में जो पाया जाता है उस एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है। जब अगला क्वेश्चन देखते तो हम लोग क्या है कि जंतु के श्वसन अंगों के नाम लिखे, जैसे मछली है, मच्छर है, केचुआ है, कुत्ता है आदि। इसी सभी यानी ये सब जो भी जंतु है वो किस अंगों द्वारा अपना श्वसन ग्रहण करता है? यहाँ जैसे देख सकते हैं कि क्या ये मछली है तो मछली किसके सहारे सांस लेता है? गिल के सहारे। मच्छर अगर बात किया जाए कि मच्छर किसके सहारे लेता है तो ये किसके सहारे लेता है? ये ट्रेकिया के सहारे लेता है। मच्छर किसके सहारे सांस लेता है? ट्रेकिया के। मछली किसके सहारे सांस लेता है? वो गिल के द्वारा। और त्वचा केचुआ किसके लेता है? वो त्वचा से। कुत्ता के देखा जाती है किससे लेता है? फेफड़ा से। जो भी सरीसृप है, ध्यान से देखेंगे, जो भी सरीसृप वर्ग में आते हैं वो सभी सांस किससे लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? वो सभी फेफड़ा से सांस लेते हैं। आगे के अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ध्यान देंगे इधर कि एक जंतु का नाम बताइए जो क्या है? त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। ऐसा जंतु जो त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेते हैं वो क्या है? मेंढक। और आप सभी इस मेंढक से परिचित होंगे। इस मेंढक को क्या कहा जाता है? उभयचर। मेंढक को क्या कहा जाता है? उभयचर। ये जंतु जगत का उभयचर है दोस्तों। तो अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ये तो जंतु जगत का हुआ। तो पादप जगत का अगर उभयचर की बात किया जाए तो उसे बोला जाता है ब्रायोफाइटा। क्या बोला जाता है? ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर का अगर बोला जाए तो उसे क्या बोला जाता है? ब्रायोफाइटा। श्वसन और दहन में एक मोस्ट और क्वेश्चन आ गया कि श्वसन और दहन में कोई एक समानता बताइए। यानी जो श्वसन में भी हो और वो दहन में भी हो। तो ऐसा एक ही चीज़ है, वो क्या है? ऑक्सीकरण। यानी दोनों में किसकी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। दोनों में क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि एटीपी का पूरा नाम यानी एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम, ये याद ही रख लीजिए। हो सकता है पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है।
अगर हम बात करें कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी में कौन कौन है, जल है, खनिज है, लवण है, ये सभी क्या करता है, जल, खनिज और लवण का क्या करता है, वहन। तो अगर पूछ लिया जाए जल का, खनिज का और लवण का वहन कौन करता है, तो कौन करता है, यही जाइलम। कौन करता है, यही जाइलम। पादप में दो चीज़ याद रखी लगेगा, एक तो याद रख सकते हैं आप जाइलम और दूसरा रख सकते हैं फ्लोएम। क्या रख सकते हैं, फ्लोएम। जाइलम यानी क्या, वो जल यानी नीचे से, और फ्लोएम यानी अगर ऊपर से बात किया जाए, वो पत्तियों को क्या करता है, पत्तियों के सहारे वो खाना पहुँचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिर्फ वही सेम क्वेश्चन है घूरा फिर के, कि पौधों में जल का परिवहन, पौधों में अगर जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो क्या बोलेंगे, जाइलम। यहाँ ध्यान से देखते हैं, अगर ध्यान देने वाली बात अगर ध्यान से देख सकते हैं, जो से जल बात हुआ, जो से क्या हो गया यहाँ जाइलम। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि कुछ अगर हो सकता है तो जो से जाइलम और जो से जाइलम। और दूसरा है क्या बोले, फ्लोएम। फ्लोएम में क्या बोले, जो पत्तियों के द्वारा सभी चीज़ को खाना पूर्ति करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोएम। और जल के द्वारा क्या होता है, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। आगे अगर देखते हैं तो एक बेहतरीन और क्वेश्चन आ गया है कि बीजों को जल में भिगोने पर, बीजों को जल में भिगोने पर वह किस क्रिया के कारण फूल जाता है। पहले आप देखते होंगे कि बीज क्या हो जाता है, पहले जो मतलब पूरा छोटा ऐसा रहता है, उसको आप पानी में डालते तो वो क्या हो जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है भिगोने के बाद। वो वही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो किस कारण वो फूल जाता है, तो वो किस कारण फूल जाता है। सर्वग्राही क्या है, सर्वग्राही का मीनिंग है, यानी अर्थ उसका है कि कोई भी उसको खून दे सकता है, यानी ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी तो दे सकता है, ओ भी दे सकता है, उसे इसलिए बोला जाता है सर्वग्राही। लेकिन जो ओ को, अब ध्यान दीजिए, एक ओ सबसे मोस्ट है, ओ क्या है, इसे सर्वदाता बोला जाता है। यानी सर्वदाता का अर्थ है कि ये किसी को भी खून दे सकता है, ये किसी को भी खून दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। लेकिन बेचारा ये क्या है, एकदम अकेला है। अगर इसको कभी खून का ज़रूरत पड़ जाए तो कोई नहीं दे सकता है, सिवाय कौन, वही ग्रुप का आदमी दे सकता है। तो इसीलिए ए बी को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही, और ओ को क्या बोला जाता है, सर्वदाता। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अचानक यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसका उस टाइम क्या कीजिएगा, आप लोग जाके वहाँ ब्लड चेक तो नहीं कीजिएगा। तो वही चीज़ क्वेश्चन पूछ देता है कि उस टाइम उसको अगर चाहिए तो कौन सा ब्लड लेके दें। तो आप लोग अभी पढ़ता है क्या बताए कि वो ग्रुप ऐसा है, इसको क्या बोला जाता है, सर्वदाता। यानी वो ग्रुप दे देंगे तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे उसको ओ वाला रहे कि ए बी वाला रहे, बी वाला रहे कि ए वाला रहे। चलिए तो आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अब आते हैं हम लोग चैम्बर में। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे एक ठो पूछ ही लिया जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं। जैसे हम लोग में, तो हम लोगों में क्या है, 4, 2 आलिंद 2 नीले। आप लोगों को पता होगा मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4, यानी 2 नीले 2 अनिल। और मछली का हृदय, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 ही, यानी 1 नीले 1 हृदय, 1 नीले और क्या बोला जाता है, यानी 1 नीले और 1 आलिंद होता है मछली के हृदय में। और बात अगर करें हम लोग मेंढक और छिपकली, ध्यान से देखना दोस्तों, मेंढक और छिपकली के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कितना पाया जाएगा, इसमें 3 पाया जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 2। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले मेंढक और छिपकली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो उसमें आप लोग कितना बोलेंगे, 3 बोले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्या है सर अगला क्वेश्चन कि रक्तचाप, यानी रक्तचाप जिसको अंग्रेजी में बीपी बोला जाता है, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्फैग्नोमेनोमीटर। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्फैग्नोमेनोमीटर। ये याद रखना, ये स्फैग्नोमेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो इसको क्या करता है, जिसके सहारे से बीपी या रक्तचाप को मापते हैं। अब गुर्दे की उत्सर्जन इकाई को कहता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, गुर्दे की उत्सर्जन इकाई को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन है जिसको क्या बोला जाता है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बस वही क्वेश्चन दोहरा दिया, खाली तरीका अलग अलग है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं, अभी नीचे लिखे होंगे शायद, हाँ नेफ्रॉन, देखिए लिखे हैं, वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। अब देखिए पता चला किसी का नेफ्रॉन गड़बड़ हो गया,
तो उस स्थिति में उसको क्या कर देते हैं, एक कृत्रिम गुर्दे की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम बता। यानी किसी का गुर्दा किडनी खराब हो जाए तो उसको क्या किस तरीके से उसका उत्सर्जन होगा, तो उसमें क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, डायलिसिस। ध्यान देना, ये वर्ड क्या है, डायलिसिस। एक कृत्रिम गुर्दे की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम बताए, क्या है वो, डायलिसिस है। अब एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है नीचे कि ये सब भी क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि जैसे किन्हीं दो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताइए। यानी हम लोग का जो उत्सर्जन करते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, तो एक क्या है, ध्यान से देखिए, एक है यूरिया, एक क्या है यूरिया, दूसरा क्या है अमोनियम सल्फेट। एक यूरिया दूसरा अमोनियम सल्फेट। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि केचुआ का उत्सर्जी अंग तब कौन है, तो केचुआ का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। केचुआ का उत्सर्जी अंग नाम क्या है, नेफ्रिडा। क्या है, नेफ्रिडा, नेफ्रिडिया। क्या है वो, नेफ्रिडिया। अब पौधे के किन्हीं दो उत्सर्जी पदार्थों का नाम, यानी पौधा भी उत्सर्जन करता है, तो उसमें अगर उत्सर्जन का बात किया जाए तो कौन है, रेजिन है, और कौन है, गोंद है। जैसे देखिए हम लोग केचुआ में कौन है, नेफ्रिडिया, पौधे में कौन है, रेजिन है। अब मनुष्य अगर उत्सर्जन करता है नाइट्रोजन पदार्थ, उसमें क्या पाया जाता है, यूरिया और अमोनियम सल्फेट।